भारत के विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह खुलासा किया कि किस तरह पूरे आपके वोट की चोरी हो रही है, किस तरह पूरे चुनाव को चोरी करके देश के अंदर सरकार बन गई, क्योंकि जिन लोगों ने नारा दिया था की बार 400 पार संविधान बदलना है। ये तो अम्बेडकर वालों को सैल्यूट करना चाहिए, इस देश के दलित पिछड़े वंचित वर्ग को सैल्यूट करना चाहिए, इस देश के माइनॉरिटी को सैल्यूट करना चाहिए, जिन लोगों ने उनको सबक सिखाने का काम किया और उनको 169 सीट पर रोक दिया। ऐसी विपरीत परिस्थिति में इतनी जिल्लत और इतना अपमान सहने के बाद और जो काम उन्होंने किया वो पूरे समाज को गौरवान्वित करने वाला है, पूरे देश की महिलाओं के आत्मसम्मान को बढ़ाने वाला है। यही काम किसी स्वर्ण जाति की महिला ने किया होता तो आज भारत के लोग उसको देवी बना के पूज रहे होंगे, लेकिन चूंकि वो दलित समाज की, वंचित समाज की बेटी थी तो उसको स्वर्ण लोगों ने, जातिवादी मानसिकता वाले लोगों ने डाकू का नाम दिया। अरे आपकी बहन बेटी के साथ कोई ऐसा करे आपको कैसा लगेगा? ऐसी विपरीत परिस्थिति से निकल के जो उन्होंने किया वो वास्तव में गर्व करने लायक है। लेकिन आज चिंता इस बात पर होनी चाहिए कि उत्पीड़न करने वाले लोगों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? कोई हमारे बहन बेटी की इज्जत लूट के हत्या कर देता है और हत्यारों को बहुत जल्दी जमानत हो जाती है, कोई मूछ रखने पर हमारे युवाओं की हत्या कर देता है, कोई घड़ा छूने पर हमारे युवाओं की हत्या कर देता है, कोई मंदिर में मूर्ति छूने पर हमारे युवाओं की हत्या कर देता है। हत्या करने वाले लोगों का इतना हौसला बुलंद क्यों है? जब मैं इसकी प्रताड़ना करता हूं, जांच करता हूं, तो मुझे समझ आता है उसका कारण। उसका कारण है मनोवादी मानसिकता, मनुस्मृति पे आधारित सोच। आज सर्वोच्च न्यायालय तक में ऐसे कुछ जज बन रहे हैं जिनकी मानसिकता मनोवादी सोच वाली है, जो मनुस्मृति में भरोसा करते हैं। ऐसे अनेक लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हैं, ऐसे अनेकों नेता मुख्यमंत्री तक भी बन रहे हैं जिनकी सोच मनोवादी, जातिवादी है, जो एक जाति विशेष को बढ़ाने का काम करती है, दलितों की हत्या करने वाले लोगों को संरक्षण देने का जो काम करते हैं। ऐसे लोग मुख्यमंत्री बन गए हैं, ऐसे लोग मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं, ऐसे लोग एसएसपी बन गए हैं, ऐसे लोग डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी बन गए हैं। यानी जब पूरा का पूरा शासन तंत्र मनोवादी विचारधारा को पालने पोषने में लगा हो, जब पूरा मनोवादी सोच वाला तंत्र पूरे देश की सत्ता पर काबिज हो गया हो, जब ऐसी मनोवादी सोच वाला तंत्र पूरे देश की केवल वोट की चोरी नहीं, पूरे चुनाव को ही चोरी कर ले, उसके बाद सामाजिक न्याय होगा कैसे? कैसे सामाजिक न्याय होगा? आपने अनेकों बार देखा होगा, अनेकों ऐसे वीडियो देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा व्यक्ति फर्जी वोट डाल रहा है, उसकी वीडियो बना रहा है, फिर वो दूसरी फर्जी वोट डाल रहा है, फिर वीडियो बना रहा है, फिर वो तीसरी फर्जी वोट डाल रहा है। ऐसे करके 5-6 फर्जी वोट डालता है, वीडियो बनाता है, वीडियो को सोशल मीडिया पे डालता है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की खामोशी देखने लायक है। ऐसे भी कई एग्जाम्पल आए हैं कि बहुजन समाज पार्टी का कोई नेता चुना लड़ा, उसका लंबा चौड़ा परिवार है, लेकिन उसके अपने बूथ पर उसका एक भी वोट नहीं निकलता, उसका वोट चला कहां गया? हो सकता है रिश्तेदार किसी प्रभाव में आ गए हो तो उसकी पत्नी और बच्चों का वोट कहां गया? हो सकता है बच्चे और पत्नी भी पति से चिढ़ रहे हो तो उसका खुद का वोट कहां गया? इसका मतलब वोट की चोरी कई तरीके से हो रही है। एक वोट की चोरी ईवीएम से होती है, वोटिंग मशीन से होती है। एक वोट की चोरी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटी के लोगों के वोट को काट के होती है। और तीसरी वोट की चोरी फर्जी वोट बनाकर मनोवादी कई वोट डाल रहे हैं, उससे होती है। और चौथी वोट की चोरी एक मकान पर, एक एड्रेस पर 80-80 फर्जी वोट बन जाते हैं और जब वहां जाके जांच की जाती है तो
पता चलता है जिसके एक ओपीडी में 80 वोट बने वो बीजेपी का कार्यकर्ता है और वहां 80 वोट जिनके थे वो कोई नजर नहीं आता है, लेकिन वो वोट डालते हैं। इसका मतलब मनोवादी सोच वाले लोगों ने, आरएसएस जैसे संगठन के, बीजेपी जैसे संगठन से जुड़े लोगों ने ऐसे लाखों वोट तैयार कर दिए हैं जिनको जिस राज्य में चुनाव होगा वहां ले जाकर चुनाव में वोट डलवाने के लिए उनकी वोट बनवा दी जाती है और फिर पूरे के पूरे चुनाव को ही चोरी कर लिया जाता है। अभी आपने देखा होगा भारत के विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह खुलासा किया कि किस तरह पूरे आपके वोट की चोरी हो रही है, किस तरह पूरे चुनाव को चोरी करके देश के अंदर सरकार बन गई, क्योंकि जिन लोगों ने नारा दिया था की बार 400 पार संविधान बदलना है। ये तो अम्बेडकर वालों को सैल्यूट करना चाहिए, इस देश के दलित पिछड़े वंचित वर्ग को सैल्यूट करना चाहिए, इस देश के माइनॉरिटी को सैल्यूट करना चाहिए, जिन लोगों ने उनको सबक सिखाने का काम किया और उनको 169 सीट पर रोक दिया। अब आपके 169 नहीं है, वो तो 240 है। अरे भाई वास्तव में तो 169 ही थे, बाकी तो इलेक्शन कमीशन सारे पीएम और जो बाकी का उनका शासन तंत्र है उसकी मदद से, यूनियन की मदद से वो लोग 240 तक पहुंचे हैं। क्योंकि जहां जहां देख रहे हैं कि वोट की चोरी खुलेआम हो रही है। आपको पता है महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ था, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उनका गठबंधन एनडीए की कितनी कम सीटें लोकसभा में आई और पिछले लोकसभा चुनाव से लेके इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 तक 5 साल में केवल 32 लाख नए वोट बने, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद 5 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव आते आते लगभग 1 करोड़ फर्जी वोट बन गए। वो वोट कहां से आए? 5 साल में 32 लाख और 5 महीने में 1 करोड़ के आसपास वोट। ये वोट की चोरी आखिर कर कौन रहा है और ये वोट की चोरी करवा कौन रहा है? आज आपको समझना पड़ेगा। जब भी इस तरह की बात आती है वोट की चोरी की, ईवीएम की, जब खुलासा होता है उस खुलासे के खिलाफ अक्सर आप देखते होंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि आप कोर्ट जाओ। आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? तो मैं बताता हूं हम कोर्ट क्यों नहीं जाते, क्योंकि कोर्ट के अंदर भी मनोवादी मानसिकता वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। कई एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। आपने राजस्थान का भौरी देवी वाला केस देखा होगा, जिसमें भौरी देवी के खिलाफ सामूहिक बलात्कार हुआ और सामूहिक बलात्कार के केस के अंदर जब कोर्ट में केस चला तो बाद में हाई कोर्ट ने मुलजिमों को यह कहकर बरी कर दिया कि मुलजिमान स्वर्ण जाति के थे और पीड़िता दलित जाति की अछूत समाज से थी। स्वर्ण जाति के आदमी अछूत समाज की बेटी को छू ही नहीं सकता, इसलिए बलात्कार का सवाल ही पैदा नहीं होता। इतनी थर्ड क्लास घटिया सोच जिस दल की हो और उसने दलितों को 22 बरी कर दिया। ऐसे कोर्ट के जज से क्या आप न्याय की उम्मीद करेंगे?